सब लोगों ने इस पॉलिसी की तारीफ की और महसूस किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको पूरा कर लें। लेकिन 17 जून को 5 जून को क्या होता है, 17 जून को कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लागू नहीं कर सकते। भाई पटना विश्वविद्यालय में लागू है, सभी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में लागू है, तो अन्य बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? सरकार को जरा भी शर्म नहीं है कि हम बिहार के बच्चों के भविष्य को निगल रहे हैं राक्षस की तरह। कि जिन शिक्षकों की रोना रो रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक नहीं हैं, तो आप क्या कर रहे थे भाई? ठीक ही कह रहे हैं। ये मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास शिक्षक नहीं है, हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है। किसने मना किया आपको बहाल करने से? नीतीश कुमार की बात मुझे समझ में आती है कि वो कुछ नहीं करना चाहते हैं और विकास पुरुष बना रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार जितने जिम्मेवार हैं उतना ही शिक्षा मंत्री जिम्मेवार हैं। नीतीश कुमार कितने बड़े विकास पुरुष हैं, वो उनके ही गठबंधन के साथी और बिहार सरकार के मंत्री जो हैं शिक्षा विभाग के चंद्रशेखर, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि जो नई शिक्षा नीति है वो फिलहाल बिहार में लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि बिहार में शिक्षकों का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, और जब बिहार में पहले से जो 3 साल का कोर्स है वो 5 साल में हो रहा है, समय पर कोई डिग्री पूरी नहीं हो रही, तो नई शिक्षा नीति अगर अभी आएगी तो बहुत दिक्कत होगा। हमारे साथ लोजपा राम विलास के वरिष्ठ नेता हैं अरुण कुमार, शिक्षक रहे हैं, अभी भी बच्चों को पढ़ाते नज़र आते हैं। सर, ये कैसा 30 साल का विकास है? देखिए, विरोध के लिए विरोध हो एक अलग बात है, राजनीतिक लाभ के लिए ये बच्चों की कीमत पर, नौजवानों के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब इन्होंने देखिए, यही शिक्षा मंत्री थे, STET 19 परीक्षा सफल जो परीक्षा अभ्यर्थी रहे, इनको कहा गया 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के अंदर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। अब आप रोना रो रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक नहीं है। 19 में जो पास किए हैं, 23 में अब आप BPSC ले रहे हैं। तो कितनी अराजकता में ये राज्य पड़ा हुआ है, बौद्धिक दिवालियापन का शिकार है ये सरकार, कि जिन शिक्षकों की रोना रो रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक नहीं हैं, तो आप क्या कर रहे थे भाई? ठीक ही कह रहे हैं। ये मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास शिक्षक नहीं है, हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है। किसने मना किया आपको बहाल करने से? क्यों ऐसा कर रहे हैं? नीतीश कुमार की बात मुझे समझ में आती है कि वो कुछ नहीं करना चाहते हैं और विकास पुरुष बना रहना चाहते हैं। एक सवाल तो ये भी है ना सर, कि नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार ने जो भी चीज़ों को समझाया, बिहार सरकार उस दौरान जब नई शिक्षा नीति आई थी तो नीतीश कुमार ने कह दिया था कि आता है क्या करता है, इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब टोटली पॉलिटिक्स या वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है? देखिए, टोटली पॉलिटिक्स सेंट्रिक इनका माइंड है, और ये पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। इसलिए बिहार की जो स्थिति थी, आपने देखा कि मगध विश्वविद्यालय के बच्चे पास करके डिग्री के लिए धरना दे रहे हैं, लगातार धरना, बरसों तक धरना। और वैसे में नए राज्यपाल के आने के बाद एक विश्वास का वातावरण बना है कि हायर एजुकेशन में पढ़ाई होगी, डिग्रियां समय पर होगी, परीक्षा समय पर होगा। और 5 जून को राजभवन में बैठक हुई, जिसमें सभी वाइस चांसलर, कंसर्न रजिस्ट्रार, सभी ऑफिशियल्स, राज्य सरकार के ऑफिसर, दीपक कुमार से लेकर के NK अग्रवाल से लेकर के जो रूषा के एडवाइज़र हैं, जो राज्य के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कोऑर्डिनेटर हैं, ये सारे उपस्थित थे। और सब लोगों ने इस पॉलिसी की तारीफ की और महसूस किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको पूरा कर लें। लेकिन 17 जून को
5 जून को क्या होता है, 17 जून को कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लागू नहीं कर सकते। भाई पटना विश्वविद्यालय में लागू है, सभी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में लागू है, तो अन्य बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो कोर्स है 4 साल का, उसमें 3 साल में ऑनर्स चाहे तो कर सकते हैं, हट सकते हैं, फिर 4 साल में के बाद 1 साल और पढ़ेंगे तो पीजी हो जाएंगे। कहाँ अंतर पड़ रहा है? पीजी कर लेंगे, 1 साल के अंदर पीजी कर लेंगे, फिर 4 साल का कोर्स यदि करते हैं तो उनको विदेशों में हायर एजुकेशन जाने का राइट मिल जाता है। आप इन चीज़ों से बिहार के बच्चों को क्यों महरूम करना चाहते हैं? हमने देखा कि जब से नए राज्यपाल आए हैं, जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि दबिश बनाया जाए, हेलीकॉप्टर की बात कर ले या फिर नई शिक्षा नीति की, क्या नीतीश कुमार इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर राज्यपाल अपने पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अब तक 18 सालों में जो नीतीश कुमार का कामकाज रहा है उसका काला चिट्ठा खुल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि ये काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, एकेडमिक आदमी हैं, तो राज्यपाल अपने पावर का एक्सरसाइज करके बिहार का भला करना चाहते हैं। जो अराजकता में, अंधकार में बिहार के यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन आप पढ़े हुए थे उसको बाहर निकालना चाहते हैं। अमर्त्य सेन का नाम अब कोई ले रहे हैं नीतीश कुमार, बड़े प्रोग्रेसिव थे नीतीश कुमार। ऐसा नाटक, अमर्त्य सेन ने कह दिया कि लोअर रेंज में है बिहार का एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। इस हालत से इनको निकालना पड़ेगा, तभी नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब होगा, तभी यूनिवर्सिटीज़ का मतलब होगा। कहाँ अमर्त्य सेन गए, कहाँ इनका प्रोग्रेसिव आइडिया गया? मुचकुंद दुबे का रिपोर्ट कहाँ चला गया? बड़ी लंबी लंबी बात, अखबारों में बड़ा बड़ा फोटो, ये फोटो सेंट्रिक महामहिम मुख्यमंत्री जी, महामहिम साहब कुछ करना चाहते हैं तो करने दीजिए। आप तो नाश कर दिए, करने दीजिए। आखिरी सवाल है सर, चरवाहा विद्यालय का जिक्र हुआ, 2020 में भी उसकी चर्चा बखूबी हुई। शिक्षकों की बात करें तो आए दिन देखा जाता है कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं गुणवत्ता पर उनके सवाल खड़े हो जाते हैं, उनकी जो शैक्षणिक स्तर है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या नीतीश कुमार नई शिक्षा नीति या उनकी सरकार इसका विरोध करके अभी नहीं लागू करना चाहते हैं? क्या समझ रहे हैं कि जो गलतियां हुई शिक्षकों की बहाली में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ये अब सुधारा जाए तब जाके शिक्षा नीति लागू करेंगे? भाई एक दिन में सुधर जाएगा क्या? एक दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा क्या? नई शिक्षा नीति 3 साल का जो कोर्स अभी पढ़ रहा है उसको तो 3 साल के बाद चौथा साल में जाना पड़ेगा। 4 साल इंतज़ार करेंगे क्या? सारा अप मार्क हो जाएगा, आज एडमिशन बंद कर देंगे? कि ये प्रक्रिया चलती रहती है और कोई नई पॉलिसी आती है उसको अडॉप्ट कर लेता है। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार के लोग समझदार हैं, नीतीश कुमार की चाल लोग समझ रहे हैं। जैसे 19 में एसटीईटी के स्टेट के परीक्षा के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए था, आज बीपीएससी से 5 साल के बाद करा रहे हैं। ये सिर्फ डिलेइंग टेंडेंसी है, हरासिंग टेंडेंसी है, एक्सप्लॉइटिंग टेंडेंसी है। सरकार को जरा भी शर्म नहीं है कि हम बिहार के बच्चों के भविष्य को निगल रहे हैं राक्षस की तरह, और बड़ा प्रोग्रेसिव आइडिया लाते हैं। आइडिया आया था, सरकार बनी थी, आज 17 साल 15 साल हो गए, 16 साल। मुचकुंद दुबे का रिपोर्ट कहाँ है? जरा दें। नीतीश कुमार याद भी है कि नहीं है? गोल गोल बात करते थे, चौड़ी चौड़ी बात करते थे, आज कहाँ सिकुड़ गया? तो ये कुछ नहीं, सारा अखबार के सहारे ये जिंदा हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आज विवाद होगा तो फिर होगा कि, तो ये विवाद का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का विषय है। ये पॉलिसी देश के सभी राज्यों में लागू हो रहा है, हमारे के यहाँ भी लागू हुआ है, लेकिन शेष विश्वविद्यालयों को इससे महरूम करना उचित नहीं समझते हैं। एक नया वितंडा खड़ा कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के माध्यम से नीतीश कुमार जी। शिक्षा मंत्री का चलता है इस सरकार में? भाई
नहीं चलता है या चलता है ये तो नीतीश कुमार और चंद्रशेखर जी जाने। हम तो इतना जानते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीतीश कुमार जितने जिम्मेवार हैं उतना ही शिक्षा मंत्री जिम्मेवार हैं। ये हवाला दे रहे हैं 1976 धारा 30। भाई इसमें तो स्टेट को रेगुलेटरी पावर दिया गया है एग्जामिनेशन को करने के लिए। आपने क्या किया है? आपने किया क्या है? 5 साल बच्चे धरना देते रहे डिग्री के लिए। अभी डिग्रियां रेगुलराइज हो रही हैं महामहिम नए जो आए हैं इनके कारण। तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, केंद्र राज्य नहीं देखना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा करेंगे नहीं, चूँकि यही उनके चिंतन के केंद्र में है। और आज अभ्यर्थी यदि महिलाएं हैं, माता का मैके का रिपोर्ट दे रहे हैं तो हो रहा है ससुराल का हो रहा है तो मैके का। इनकी सारी पॉलिसी इनके ऑफिसर्स बनाते हैं जिसमें करप्शन इनबिल्ट है और हरासमेंट इनबिल्ट है, एक्सप्लॉइटेशन इनबिल्ट है। इन लोगों को मुक्त करें, भविष्य बच्चों का बर्बाद न करें। बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा है। देखिए, बिहार में रामचरितमानस पर चर्चा तेज रह रही है और कौन सी पंक्तियां सही है कौन सी गलत है, इन पंक्तियों से अब ऊपर जब उठा बिहार सरकार तो नई शिक्षा नीति पर बवाल खड़ा हो रहा है। और साफ तौर पर अरुण कुमार का कहना है कि जो भविष्य है बिहार के युवाओं का, जो भविष्य है उसे खतरे में सरकार ने डाल दिया है। और राक्षस की जो प्रवृत्ति होती है ठीक उसी तरीके से इन युवाओं को निगलने की कवायद में ये सरकार जुटी है। ये शिक्षा नीति अगर लागू होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं के लिए बढ़ेगा और देश विदेश में पढ़ने के लिए जब बिहार के युवा पहुंचेंगे तो परचम देश का लहराया जाएगा। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।